हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो आज की ये वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग सीक्वेंस या फिर बैठक व्यवस्था या फिर बैठक व्यवस्थीकरण चैप्टर से लेकर हाजिर हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आज की इस वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से डिस्कस करेंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो इसका पहले बेसिक चीज़ आपको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो बात करें बैठक व्यवस्था, तो बैठक व्यवस्था लगभग आपकी 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की बात करें तो एक आप पहला प्रकार आपका आता है वृत्ताकार गोल मेज में या वृत्ताकार पथ में या फिर वर्गाकार पथ में और त्रिभुजाकार पथ में तथा एक लाइन वाली सीधी रेखा में। इस प्रकार से 4 प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपके सीटिंग सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन देखने को इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं। बात करें गोल मेज पे बैठने की बात करें तो गोल मेज पे अधिक कोई बैठता है तो इधर आपका सेंटर होता है। सेंटर में आपका कभी कभी देता है आपकी केंद्र की ओर मुख करके, यानी केंद्र की ओर मुख करके, यानी केंद्र की ओर मुख करके। और बात करें आपका कभी कभी देता है केंद्र की विमुख, यानी केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके। यानी 2 प्रकार से भी गोल मेज पे भी लोग बैठते हैं। बात करें उसी प्रकार से वर्गाकार आकृति पे, तो वर्गाकार आकृति पे भी अभी इस प्रकार सेंटर दे देगा और सेंटर के विपरीत मुख या केंद्र की ओर मुख करके या फिर कोनों के हिसाब से इस प्रकार से देता है। उसी प्रकार से त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के भी उसी प्रकार से केंद्र और केंद्र के मुख की ओर और केंद्र के विमुख की ओर, और उसी प्रकार से बात करें आपकी इसके शीर्ष पे रख के बात करते हैं। उसी प्रकार से लाइन की बात करें तो लाइन की बात करें तो ये सीधी रेखा में या फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा की ओर देकर दाएं बाएं ऊपर नीचे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो बात करें तो आपके लगभग 90% आपके लगभग 95% क्वेश्चन आपके गोल मेज और या फिर सीधी रेखा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए स्टूडेंट्स या फिर छात्र या फिर जंतु जानवर जो भी आपका क्वेश्चन मिलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं, आपको थोड़ा कुछ बेसिक क्लियर कर दे। इसमें आपको कभी कभी दिशा का भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे आपका सेंटर दे देगा या फिर वर्गाकार त्रिभुजाकार कोई आकृति दे देगा और उसमें आपका दिशा का भी दे देता है, तो दिशा का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इसमें आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आपका बेसिक थोड़ा बहुत यहाँ क्लियर कर देते हैं। उसे ऊपर, उसे उत्तर के अपोजिट दक्षिण, उसके बाद उत्तर के दाहिने साइड आपका पूरब और ये आपका पश्चिम। इसी प्रकार से बात करें जब कोई व्यक्ति आपका सेंटर की ओर मुख करके बैठा होता है तो उसका आप दाएं बाएं लेफ्ट राइट आपको क्लियर यहाँ पे कर देते हैं। जैसे आपका कोई व्यक्ति यहाँ पे सेंटर की ओर मुख करके यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ये इसका हाथ हो गया, ये पैर हो गया, नीचे करके आपका बैठा है, तो यहाँ आप इस पे अपने आप को खुद बैठे हुए फील करिए। उस प्रकार देखिए ये सेंटर की तरफ आपका मुंह देख रहा है, या फिर कोई किसी शादी बारात में गया अपना दोस्त 8-10 दोस्त आपका बैठे हुए हैं, इस प्रकार से सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तथा अपना खाना वाना लेके अपना प्लेट में खा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप, जैसे यहाँ सेंटर की तरफ देख लिए और ये 4 दोस्त आपके बैठे हुए हैं, तो सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब बात करें इनके दाहिने तरफ, तो इस प्रकार से देखिए, अब मैं यहाँ वाला जो है, यहाँ मान लीजिए मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ तो मेरे दाहिने तरफ दाहिना किधर होगा, दाहिना इधर होगा। दाहिना का मतलब राइट हैंड, तो राइट आपका इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा, यानी आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जब केंद्र की ओर मुख करके कोई व्यक्ति बैठा है तो जब आपकी घड़ी की दिशा की तरफ जो चलती है वो आपकी हो जाती है लेफ्ट, और राइट की बात करें तो राइट की बात आपका उसके विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज आपकी हो जाती है राइट। तो ये चीज़ें आपको आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अब चलिए क्वेश्चन कराएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। और ये क्वेश्चन ट्रिक से कोई क्वेश्चन नहीं होता, ट्रिक क्वेश्चन आप आज याद है कल भूल जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं क्लियर कराऊंगा क्या कि आप ज़िंदगी में कभी भी ना भूल पाएँ, इस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। बात करूंगा कि आप अच्छे बहुत सारे टीचर हैं, आप मेरे यहाँ ही को पढ़ेंगे, उसी बात पर करें तो कभी कभी आप देखे होंगे जब 8, 9, 10 में होंगे आप, तो मैं क्लास में ज़्यादा, तो मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, टीचर्स कितना भी बार बता दे, 10 बार बता दे, 15 बार बता दे, तब जाके हमें समझ में आता था। लेकिन वही यदि आप किसी स्टूडेंट के द्वारा, जैसे होता था कि आज क्लास में आपका क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, तो जो न पढ़ के भी जाता था छात्र, स्टूडेंट बताते जाते थे, हम उनको धीरे धीरे ध्यान से सुनते सुनते याद हो जाता था। तो इस प्रकार से मैं एक आपका दोस्त, आपका भाई, छोटा बड़ा जो भी समझ सकते हैं, और बन के आपको आया हूँ बताने। हो सकता है कुछ गलतियाँ हो तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं, क्योंकि मैं आपका
100% तो नहीं, लेकिन जो भी है आपका ज़रूर क्लियर कराऊंगा और एक छात्र, एक दोस्त और आपका बड़ा छोटा भाई बन के पढ़ाऊँगा। तो चलिए आपको क्वेश्चंस पुश कराते हैं, जिससे आपका काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएगा और काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और आज के बाद कभी भी आप एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे और नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी एग्जाम्स में आपको 8 से 10, 10 से 12 तो नहीं, लेकिन 2, 4, 5 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही है। और बात करें कभी कभी एक ही क्वेश्चन दे दे 8, 10 या 12 लोगों को गोल मेज पे बैठा के, और लगभग कभी कभी आपको 4 से 5 क्वेश्चन उससे देखने को मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7 लोगों को। बात करें बैठाने की बात, तो बैठाने के बाद जैसे दे दिया आपका 4 लोगों को बैठाना एक सेंटर की तरफ ऐसे गोल मेज पे, तो 4 लोगों को बैठाने का क्रम आपका ये होगा। उसी प्रकार से बात करें जब आपका दे दिया 6 लोगों को बैठाना है, तो 6 लोगों को बैठाने का क्रम आपको बता दें। 6 लोगों के बैठाने का क्रम आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बैठाएंगे कि ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, 2, 2, 4, 2, 6 इस प्रकार से बैठाएंगे। ये चीज़ ऐसा नहीं कि 6 को बैठाना है तो आप इधर ही ऐसे करके बैठा दिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये चीज़ें नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है, इसके दाएं कौन है, बाएं, तो दाएं बाएं तो यहाँ क्लियर हो जाए, लेकिन सामने वाले चीज़ में आपका कन्फ्यूजन होगा। तो एक कॉमन सेंस आपका ये है कि जब 6 दे तो इस प्रकार बैठाएंगे, 4 दे तो इस प्रकार बैठाएंगे, 8 दे तो 8 बैठाने के लिए भी आपको बता देते हैं किस प्रकार से आप बैठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस प्रकार से आप जब 8 लोगों को दे तो इस प्रकार से आप बैठाएंगे। तो आज की ये वीडियो में सेंटर की तरफ, गोल मेज की तरफ जैसे बैठे हुए स्टूडेंट, छात्र, जो भी जंतु, जानवर, इस प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। और ये अन्य किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो देखिए आपको किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। हो सकता है कुछ गलत हो तो आप जरूर कमेंट में कर बताएं। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में आपका आया हुआ है 2014 में। तो बात करें आपके 6 मित्र MNOPQR वृत्ताकार खड़े हैं। तो वृत्ताकार के लिए सबसे पहले आप सर्कल एक ड्रा करेंगे। सर्कल ड्रा कर लिए, उसके बाद आपका 6 मित्र दिया है, तो 6 के लिए आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आप ड्रा करेंगे। ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इस प्रकार से आप ड्रा कर लेंगे। तो ये आपकी कॉमन सेंस वाली चीज़ होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 6 दिया हो, 8 दिया हो, 4 दिया हो, तो इस प्रकार से कैसे आप इसको ड्रा करेंगे। तो चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। N जो है O और P के बीच में है, N जो है O और P के बीच में है। तो N की बात करें तो N को मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब आप बोले कि मैं यहाँ मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ इच्छा हो वहाँ मान लीजिए। सीक्वेंस सेट करने के बाद आपका जो क्रम आए वो क्रम आपका सेम टू सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ मान रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसी प्रकार से माने, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से आप करते जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप मान लीजिए हल करेंगे। चलिए आगे दिखा रहे हैं आपका O और P के बीच में है, तो O को यहाँ कर दीजिए और P को यहाँ कर दीजिए। अब आप बोलेंगे वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते, P यहाँ कर सकते हैं भाई। इसके लिए भी आप पहले अंदर एक छोटे में आप लिख लीजिए, अगर सेट हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर अंदर वाले को फॉलो करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। और आगे दिया है M जो है O और Q के बीच में है। M की बात कर रहा है O और Q के में, तो O यहाँ है तो M यहाँ हो जाएगा और Q के बीच में है, यानी आपका देख पा रहे होंगे O और Q के बीच में आपका M हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका दिया है R P के साथ खड़ा है। R जो है P यहाँ है, तो P के लिए N तो यहाँ भर चुका है, R जो है आपका P के साथ खड़ा, यानी R यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें आपकी सेट हो गई हैं। तो अंदर करने की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर के हिसाब से भी आप करके दिखा देते हैं, अंदर के हिसाब से भी आपको कर देते हैं। जैसे आपका दिया है यहाँ N जो है O और P के बीच में खड़ा है, तो O यहाँ हो गया, P यहाँ हो गया। उसी प्रकार से आगे दिया है आपका M O और Q के बीच में है, M O और Q के बीच में है, तो M जो है आपका O और Q के बीच में है। M जो है O और Q के बीच में है। Q को यहाँ मान लीजिए, O और Q के बीच अंदर वाले से आपको हल कर रहे हैं, तो अंदर आपका M यहाँ आ गया। अब बात कर रहे हैं R P के साथ खड़ा है, R P के साथ खड़ा है, तो R आपका कहाँ है, R आपका यहाँ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले P में आपका P के साथ यहाँ ये केवल खाली है, तो इस प्रकार से कर देंगे। अब पूछा है क्वेश्चन M और R के बीच में कौन है। M और R के बीच में आपका बाहर वाले से Q है, ठीक, अंदर वाले से भी मिला लीजिए। अंदर वाला भी M और R के बीच में कौन खड़ा है, M यहाँ है और R यहाँ है, बीच में कौन खड़ा है आपका Q है। तो देख पा रहे होंगे आप, किसी भी प्रकार से हल करें आंसर आपका
सेम टू सेम आ रहा होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो अंदर वाले से हल कर लें या बाहर वाले से हल कर लें, या फिर बात करें आप जैसे यहाँ एन माने हैं, एन यहाँ मान सकते हैं, लेकिन ये पी वाला चीज़ जो है एन के दाएं तरफ ही आपका पी आना चाहिए, या फिर एन के दाएं दूसरा नंबर पे आर ही आना चाहिए। आप कहीं से भी मानना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे आपका क्वेश्चन कितने आसानी से लग जा रहा है, पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका करा देते हैं। 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुँह करके वृत्ताकार घेरा बनाए हुए हैं। चलिए इसमें भी आपका 6 मित्र ही हैं। 6 के लिए आपको बताया ही है कैसे ड्रा करना है आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। और ये आपका देख पा रहे होंगे बैंक PO एग्जाम में आया हुआ है। और 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ आपका सेंटर है, सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। जब हम सेंटर की ओर करके मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा दाएं देख पा रहे होंगे, घड़ी जो मैं लगाया हूँ आपका बाएं में लगाया हूँ, लेफ्ट में लगाया हूँ। तो घड़ी बाएं आपका किधर है, इधर हो जाएगा। अंदर की ओर मुख करके मैं बैठा हूँ, कुर्सी लगा के आप फिल कर लीजिए। आप यहाँ भी बैठ के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ बायाँ आप लिख लीजिए। अब बात करें इधर, तो इधर आपका दायाँ हो जाएगा, इधर आप दायाँ लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, या फिर इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। इधर आपका हो जाएगा राइट, इधर आपका हो जाएगा लेफ्ट। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। ED से बाईं ओर है। E जो है आपका D से बाईं ओर है। E को मान लीजिए मैं यहाँ मान ले रहा हूँ, आप यहाँ मान लीजिए, कहीं भी आप मान लीजिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी तो चलिए आपको करते जाएंगे। E जो है D से बाईं ओर है। E को मैं यहाँ मान ले रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए, यहाँ आप कहीं मान लीजिए, मैं यहाँ मान ले रहा हूँ। E जो है D से बाईं ओर है, D के बाईं ओर, यानी मेरा घड़ी वाला हाथ देख रहे हैं डाई, यानी D से आपका बाईं ओर। D यहाँ हो जाएगा, D के बाईं आपका E हो जाएगा, दाएं इधर है आपका, देख पा रहे होंगे। C A और B के बीच में बैठा है। C जो है A और B के बीच में बैठा है। तो C को मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ, A और B के बीच में बैठा है। C को मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ, और A और यहाँ B मान लूँ। तो इस चीज़ को अभी लाइन अभी क्लियर नहीं हो रही कहाँ कौन बैठा है, तो इस लाइन को छोड़िए, अब आगे पढ़ लीजिए। आपका दिया है F E और A के बीच में बैठा है। F जो है E और A के बीच में, E वाला संबंध आप देख पा रहे होंगे, और E और A के बीच में आपका F बैठा है। तो E और A के बीच यहाँ A कर देंगे तो यहाँ D बैठा हो, तो यहाँ रख नहीं सकते। E और A के F जो है E और A के, तो F आपका यहीं होगा, 100% हो गया आपका E और A के बीच में। आप देख पा रहे होंगे E और A के बीच में आपका F बैठा है, यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि D आप यहाँ से पहले से ही बैठा हुआ है। अब आगे जो बीच वाला पीछे वाला लाइन दे रहा है, आप उस चीज़ को हल कर लीजिए। E D से बाईं हो रही, तो आपको क्लियर हो गया। C A और B के बीच में बैठा है। C जो है A और A यहाँ है, तो C यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे A और B के बीच में आपका C बैठा। आप चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक बार और फिर से आपको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को आप दोहरा लिया करिए। जैसे आपका दिया है पहले लाइन में, आप E D से बाईं है, E जो है D के बाईं, आप यहाँ देख लीजिए D की तरफ में ऐसे बैठ करके आप फिल कर लीजिए, तो बाएं में किधर आ रहा है, E की तरफ, तो D से E जो है आपका बाईं है। उसी प्रकार से आगे आपका दे रहा है C A और B के बीच में बैठा है। C जो है A और B के बीच में बैठा, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका C है। ठीक, उसी प्रकार से फिर दिया है आपका F जो है E और A के, F जो है E और A के बीच में बैठा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, C के ठीक दाईं ओर कौन है। C कहाँ है आपका, C यहाँ है। C यहाँ है, तो मान लीजिए मैं ऐसे करके बैठा हूँ, तो मेरा क्या पूछा है, C A के दाईं ओर पूछा है आपका, C के ठीक दाईं ओर। C के ठीक दाईं ओर किधर होगा, ठीक है दाईं ओर, यानी राइट किधर होगा, आपका पहले ही बताया हूँ, राइट आपका इधर हो जाएगा। C के दाईं ओर कौन है आपका, A, आप देख पा रहे होंगे। तो आपका ये ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 6 पशु हैं। 6 पशु एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। चलिए भाई, 6 पशु दोस्त है मान लीजिए, केंद्र आपका इधर हो गया। 6 के लिए फिर से वही, अधिकतर आपको क्वेश्चन में 6, 7 या फिर कभी कभी आपको 8 मेंबर वाले दे देगा, उसमें आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनाता है तभी आपका देता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उसी प्रकार से। फिर 6 के लिए वही ड्रा कर लीजिए। 6 पशु एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में, बिल्ली मान लीजिए मैं यहाँ मान ले रहा हूँ, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, कुत्ता यहाँ मान ले रहा हूँ,
खरगोश यहाँ मान ले रहा हूँ। आप बिल्ली को बी लिख सकते हैं, कुत्ता को कू लिख सकते हैं, खरगोश को ख लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप जैसे भी हिंदी इंग्लिश जिस प्रकार से आपको सुविधा हो शॉर्ट के लिए आप कर सकते हैं। हालांकि आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। मुर्गा तोता और बंदर के बीच में है। चलिए, मुर्गा तोता और बंदर के बीच में है। मुर्गा जो है तोता और बंदर के बीच में बैठा है, यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए हालांकि अगला आगे लाइन पढ़ते हैं। मुर्गा तोता और बंदर के बीच में है। कुत्ता तोता के बाईं ओर है। कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर है। कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर है। तो तोता मान लीजिए यहाँ बैठ जाएगा, तोता के बाईं ओर आपका हो जाएगा। देख पा रहे होंगे बाईं हाथ में आपका ये लेफ्ट हैंड में घड़ी लगाया हूँ। तो कुत्ता जो है किसके बाईं ओर बोल रहा है? तोता की। तो तोता यहाँ आपका फिक्स हो जाएगा, तोता के बाईं ओर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अब आगे अब पिछली वाली लाइन पढ़ लीजिए। मुर्गी जो है तोता और बंदर के बीच में है। मुर्गी जो है आपका तोता और बंदर के बीच में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से। मैं यहाँ सेकंड वाली लाइन क्यों नहीं लिखा हूँ उसको भी बता देता हूँ। बिल्ली जो है आपका दिया है कुत्ता और खरगोश के बीच में, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपका अगला लाइन दे रहा है मुर्गा तोता और बंदर के बीच में। तो मुर्गी को यहाँ आप कर लेंगे, मुर्गी मुर्गा जो भी है आपका तोता और बंदर के बीच में। तो यहाँ तोता लिखें कि यहाँ तोता लिखें, इस चीज़ क्लियर नहीं थी, तो इसलिए इस लाइन को आप वहीं छोड़ दीजिए। अगला लाइन क्लियर कर लीजिए, अगर देता है तो ठीक, नहीं फिर आप उस हिसाब से क्लियर करेंगे। तो देख पा रहे होंगे कंसेप्ट आपका कैसे क्लियर। तो आगे अगली लाइन में आपका तोता का जगह आपका फिक्स कर दिया, दे दिया आपका, क्योंकि कुत्ता जो है तोता के दाईं तरफ है। तो तोता का जब फिक्स हो गया तो बंदर आपका ऑटोमेटिक हो गया, यानी पिछली वाली लाइन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये भी SSC CGL में आया हुआ है और SSC स्टेनोग्राफर 2008 और 2011 में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पूछा है आपका क्वेश्चन खरगोश के बाईं ओर कौन है? खरगोश यहाँ है, खरगोश का दाईं बिल्ली है, बाईं किधर हो जाएगा? बाएं आपका बंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से दिखा दे रहे हैं, आपका अगला क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका करा दे रहे हैं। आपका अगले क्वेश्चन में आपका 8 मित्र हैं। 8 मित्र यस PLENDOR है, इसमें आपका 8 मित्र हो गए। चलिए ये भी SSC CGL लेवल में आया हुआ है टायर 1 एग्ज़ाम 2014 में। तो इसके लिए 8 के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सर्कल ड्रा करेंगे। 8 की बात करूँ तो 1 2 3 4, इधर 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब चलिए आपको हल करके दिखाते हैं। एक समवृत्त की दूरी पर बैठा है। S और P उत्तर दक्षिणी दिशा में है। दिशा के लिए आपको बताया ही है कि दिशा के लिए आपको क्लियर हो जाए। आपको ये आपका U से उत्तर, U से ऊपर, और ये दक्षिण, ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम। ठीक, तो दिया है आपका S और P जो है उत्तर दक्षिण दिशा में है। उत्तर और दक्षिण दिशा में आपका S और P है। तो S और P क्रम आपका दिया है, तो उसी प्रकार से S को उत्तर और P को दक्षिण मान सकते हैं। हो सकता है आप S को दक्षिण मान ले, P को उत्तरी, क्लियर नहीं है तो, लेकिन S और P दिया उसके बाद उत्तर और दक्षिण दिया, तो S को हम उत्तर दिशा की ओर मानते हैं और P को जो है दक्षिण दिशा की ओर मानते हैं। क्लियर ना हो तो फिर आपको ये उल्टा करके भी कर पाएंगे। पहले आपको इस प्रकार से देखते हैं, आंसर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर उस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए S और P उत्तर और दक्षिण, तो S और P पहले दिया है, तो S के लिए उत्तर और P के लिए दक्षिण हो गया। ठीक, फिक्स आपका। और उसके आगे दिया और L और E पूरब पश्चिम है। L और E पूरब पश्चिम है, तो पूरब आपका इधर हो जाता है। S दिया है पहले कि L और E, तो L आपका पूरब और E जो है आपका पश्चिम। तो 4 आपका फिक्स हो गए। S और P जो है आपका उत्तर और दक्षिण, L और E आपका पूर्व पश्चिम, ये फिक्स हो गया। अब उसके बाद आपका दिया है N S और L के बीच में बैठा है। N जो है S और L के बीच में बैठा है। N जो है S और L के बीच में, S और L के बीच में जो है आपका N बैठा है। देखिए आप कितने आसानी से क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। उसके बाद आपका दिया है और O के सामने बैठा है। और अब इसमें आपका यहाँ देखिएगा, आप जो आपका और दिया है, जब और दे दिए तो और की बात करें तो और आपका दे देगा, जैसे N S और L के बीच में बैठा है। ठीक है, N की बात कर रहा है, S और L के बीच में बैठा है। जब और दे दे तो आपका N के लिए ही अभी बात किया जा रहा है। और ये चीज़ ध्यान दीजिए, जब और दे तो N के लिए बात किया जाए। अगर जो दे दे, जैसे N जो है S और L के बीच में बैठा है और जो O के सामने है, जब जो की बात किया जाए तो जो के लिए आपका S के लिए कहा जाएगा। यदि और एवं तथा जब दिया जाए तो N के लिए ही अभी बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपका ख्याल करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में आपका एंड दे दे तो एंड केवल जो N S और L के बीच में, तो N के लिए अगली लाइन में और दे दे तो N के लिए ही बात किया जा रहा है। यदि जो दे दे तो जो आपका जो है S के लिए बात कहा जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एवं तथा और जो ये चीज़ आपका
क्लियर होना चाहिए। आगे आएगा जो तो हम आपका वहाँ और एक बार और क्लियर करा देंगे। तो जो दिया है आपका एन यस और एल के बीच में बैठा है, जो ओ के सामने है, तो ओ के सामने के लिए आप देख पा रहे हैं ओ के सामने है, ठीक। उसी प्रकार से ओ के सामने तिरछा बैठा है, तो ओ के सामने तिरछा बैठा है, कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद आर यदि ई के बाद बैठा हो, आर यदि ई के बाद बैठा हो, आर जो है ई के सामने तिरछा बैठा, आर यदि ई के बाद बैठा, आर जो है ई के बाद बैठा हो, आर जो है ई के बाद बैठा हो, इधर से आप देखेंगे तो आर जो है ई के बाद बैठा है, ठीक। तो डी कहाँ बैठा है, आर जो है ई के बाद बैठा है, ई के बाद इधर या इधर, इधर भी हो सकता है, तो यहीं स्पेस खाली है तो फिक्स हो गया इसके सामने। तो यहाँ आपका हो गया, पूछा है डी कहाँ है, इसमें देख पा रहे होंगे डी वाला ऑप्शन, डी केवल नहीं आया है, तो डी आपका यहाँ खाली है, तो डी आपका यहाँ हो जाएगा। पूछ रहा है आपका कि डी कहाँ बैठा है, तो डी के लिए आप देख पा रहे होंगे पी और एल के बीच में जो है आपका डी बैठा है। तो इस प्रकार से आप दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो आपका थोड़ा कटा है, ऑप्शन नंबर डी में आपका पी और एल के बीच में आपका डी है। या फिर कभी कभी आपका दिशा पूछ देगा, ऑप्शन में दिशा दे देगा, तो ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब, ये पश्चिम, और इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण और पूरब। तो इस प्रकार से आप दक्षिण और पूरब बोल सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको अगला क्वेश्चन और करा देते हैं, एक आध दो क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है ABCDEF परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं। तो ABCDEF के लिए 6 लाइन आपका सेंटर पे आप ड्रा कर लीजिए। और दिया है FE के ठीक सामने और A और D के बीच में बैठा है। F जो है E के ठीक सामने, F जो है आपका, F की बात करें, F मान लीजिए, यहाँ मान ले रहा हूँ मैं, F की बात कर रहा है। F जो है E के ठीक सामने है, तो E का यहाँ आप लिख लेंगे, E के ठीक सामने आपका F हो जाएगा, ठीक। और A और D के बीच में बैठा है, और A और D के बीच में, तो यहाँ पे देखिए और बोल रहा है, तो और के लिए आपका बोल रहा है F के लिए, F, और जो A1 तथा आए तो आपका FE के ठीक सामने, तो F के लिए ही बात की जा रही है। A और D के बीच में बैठा है, तो A यहाँ मान लीजिए, D यहाँ मान लीजिए। अब बात करें कि आप F A यहाँ भी मान सकते हैं, D यहाँ भी मान सकते हैं, ये भी तो आपका हो सकता है कि A इधर हो D इधर, उसके लिए आप अंदर लिख लीजिए छोटे में, जो आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब आगे दे रहे हैं, आगे आपका क्या दे रहा है, CE के दाहिनी ओर है, C जो है E के दाहिनी ओर और A के ठीक सामने है। C जो है E के दाहिनी ओर, तो आप देख पा रहे होंगे दाहिने मेरा किधर होगा, दाहिने आपका इधर हो जाएगा। C जो है E के दाहिनी ओर, इधर आपका दाएं होगा, इधर आपका बाएं होगा। E के दाहिनी ओर और A के ठीक सामने, A के ठीक सामने आप देख पा रहे हो यहाँ D है, तो ये वाला चीज़ आपका गलत हो गया, यार अंदर वाला ही आपका सही होगा, तो इसके लिए आप अंदर वाला लिख लीजिए। यहाँ A यहाँ हो जाएगा, और D की बात करें तो D यहाँ हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, देख पा रहे होंगे। या फिर आप मिटाएं ना मिटाएं कोई बात नहीं है, मान लीजिए बोल दें मेरा व्हाइट बोर्ड है, आप मिटा लीजिए। आप जब एग्जाम में करो कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर ही कर लीजिए, आप अंदर के हिसाब से कर लीजिए, वहाँ आप कट का निशान लीजिए, अंदर वाला ही सही लिखिए और अंदर वाले के हिसाब से क्लियर करिए। तो इस प्रकार आप देखें A के ठीक सामने है, तो बचा कौन, A C D, अब आपका बच गया का B। तो आप देख पा रहे होंगे A B C D E और F हो गया क्लियर। A के साथ कौन बैठा है, A के साथ कौन कौन बैठा है, ऑप्शन में आपका देख पा रहे होंगे B और F जो है A और इसके साथ बैठे हैं। या फिर पूछ देगा कि A कहाँ बैठा है, तो F और B के बीच में बैठा है। या फिर ऑप्शन में आपका दे दे F के जो है दाहिने बैठा है, B के आपके दाएं बैठा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। और बात करें, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, तो लेकिन जो भी आपका क्रम आना चाहिए, मान लीजिए ये यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, ठीक, उसके बाद आपका E यहाँ आ गया, आपका C जो है यहाँ आ गया, D जो है आपका यहाँ आ गया। ये क्रम जो है आपका निश्चित होना चाहिए। A के बाद B है तो A के बाद आपका B होना चाहिए, ये चीज़ है। A के बाद B आपका यहाँ होना चाहिए, A के बाद B जो है आप ऐसे घूमेंगे, तो इस प्रकार से आपका क्रम उसी प्रकार का होना चाहिए। जैसे E के बाद C आया है तो E के बाद C आपका आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही माने। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपका कितने आसानी से और किस प्रकार से आप क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में आपका ये सिटिंग सीक्वेंस से आपका जैसे वर्गाकार, त्रिभुजाकार तथा एक लाइन में या ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण इस दिशा की तरफ करके जैसे लोग खड़े होते हैं या बैठे रहते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई कमी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके आने वाले वीडियो में वो सुधार कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम।